नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय कुश्ती महासंघ अब एक नया अखाड़ा बन चुका है। जी हां, इसके केंद्र में है महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और देश के करीब 30 नामी पहलवान जो कि राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर महिला रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने अब भारतीय कुश्ती महासंघ से जवाब भी मांगा। साथ ही आपको ये बता दें कि पहलवानों का एक प्रतिनिधि मंडल दरअसल खेल मंत्रालय भी बुलाया गया है और वो सभी धरना स्थल से खेल मंत्रालय के लिए रवाना हो चुके हैं, यानी खेल मंत्रालय पहुंच चुके हैं जहां उनकी बैठक होगी। आपको बता दें, पहले ही पहलवानों की ओर से ये कहा गया है कि ये पूरा मामला जो है वो भारतीय कुश्ती महासंघ से जुड़ा हुआ है, यानी ये तमाम जो रेसलर्स हैं उनका मामला है, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सीपीएम नेता वृंदा करात आज जब पहलवानों के समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंची तो वहां तमाम प्रदर्शनकारियों ने उन्हें मंच पर चढ़ने नहीं दिया और साफ तौर पर खिलाड़ियों ने करात को दो टूक ये बात कही कि यहाँ नेतागिरी ना करें, यहाँ राजनीति ना करें। ये पूरा मामला जो है वो भारतीय कुश्ती महासंघ और साथ ही रेसलर्स के बीच का है। तो जी मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज आप नीचे आ जाइए मैडम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज मैडम, नीचे चले जाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ऐसे में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये पहलवान एक नेता के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और इसको लेकर खेल मंत्रालय लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि मशहूर पहलवान जो है बबीता फोगाट, उन्होंने भी खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए ये कहा है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। लेकिन उन्होंने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया है कि वो जल्द से जल्द इस पूरी समस्या का समाधान निकलवाने की कोशिश करेंगी और सरकार की तरफ से भी वही दरअसल इन पहलवानों के पास पहुंची थी और अब उन्हें खेल मंत्रालय लेकर बबीता फोगाट पहुंची है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का समाधान निकालने की कोशिश फिलहाल खेल मंत्रालय की ओर से हो रही है। लेकिन जिस तरह से सीपीएम नेता वृंदा करात पहलवानों का समर्थन करने के लिए वहां पहुंची, जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि वो इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने के लिए ही वहां पहुंची थी। लेकिन उसी दौरान जो वहां पहलवान मौजूद थे जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फिर चाहे वो साक्षी मलिक हो या फिर इसके अलावा बजरंग पूनिया हो, उन्होंने पहले ही ये साफ कर दिया था कि उनका प्रदर्शन किसी राजनीतिक दबाव में नहीं हो रहा है। वो कुश्ती की भलाई के लिए ये विरोध कर रहे हैं, उन्हें किसी राजनेता के समर्थन की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वृंदा करात वहां पहुंची, वैसे ही तमाम जो रेसलर्स वहां मंच पर मौजूद थे, उनकी तरफ से ये साफ तौर पर वृंदा करात से कहा गया कि वो मंच से नीचे उतर जाएं और यहां वो ना आए, क्योंकि ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरा मुद्दा है, ये जाहिर तौर पर जो है पहलवानों का है। तो ऐसे में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये लगातार देखने को मिला है कि वृंदा करात जैसी नेता जो है, तमाम जो देश में मुद्दे हुए हैं वो न सिर्फ इन रेसलर्स का मुद्दा है जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ से जुड़ा हुआ है, उनके अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल किया है और इस पूरे मामले में वो एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसमें उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की है, बल्कि के जहांगीरपुरी में जब एक्शन हुआ था, बुलडोजर एक्शन हुआ था, उस वक्त भी वृंदा करात जैसी नेता ही वहां कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं इनका मकसद यही रहा है कि ऐसे मुद्दों को कहीं ना कहीं पकड़कर देश में राजनीति की जाए, सरकार को घेरा जाए और बीजेपी पर आरोप लगाया जाए। लेकिन पहले ही बजरंग पूनिया ये साफ कर चुके हैं कि उनका प्रदर्शन किसी राजनीतिक दबाव में नहीं हो रहा है और आज भी ये देखने को मिला कि जब सीपीएम नेता वृंदा करात वहां पहुंची तो किस तरह से इन पहलवानों ने साफ कर दिया कि यहाँ ये राजनीतिक मंच नहीं है, उन्हें किसी भी राजनेता
का साथ नहीं चाहिए और आराम से ये बात कही गई कि मैडम आप प्लीज मंच से नीचे उतर जाइए, यानी वहां वो माइक मांग रही थी बोलने के लिए, लेकिन बजरंग पूनिया ने ये साफ कहा कि माइक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये पूरा मामला जो है वो भारतीय कुश्ती महासंघ और साथ ही पहलवानों के बीच का है। तो ऐसे में हमारी जो मांग है वो सरकार से है। जाहिर तौर पर खेल मंत्रालय से इस पूरे मामले में वो एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा अगर स्थिति की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि खेल मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है और खिलाड़ियों को ये भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले में जो है एक्शन होगा। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में खेल मंत्रालय ने कुश्ती फेडरेशन से 72 घंटे के भीतर जवाब मांगा है और जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी खेल मंत्रालय की ओर से कही गई है। खेल मंत्रालय ने इस पूरे मामले में जो बयान जारी किया है उसमें ये कहा है कि दिल्ली में ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के मेडल विजेताओं सहित अन्य पहलवानों द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसे खेल मंत्रालय ने संज्ञान में लिया है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और कोचों पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। कामकाज में अव्यवस्था और इन आरोपों को लेकर फेडरेशन से 72 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण खेल मंत्रालय की ओर से मांगा गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो खेल मंत्रालय ने ये कहा है कि राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के नियमों के मुताबिक जो है वो कुश्ती फेडरेशन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा मामला दरअसल खेल मंत्रालय कहीं न कहीं इसको लेकर एक्शन में है। इन पहलवानों का एक प्रतिनिधि मंडल खेल मंत्रालय पहुंच चुका है, यानी जब एक तरफ भारतीय खेल मंत्रालय इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है, पहलवानों की बातें लगातार सुनी जा रही हैं, आखिर उनकी समस्या क्या है उसका निपटारा करने की कोशिश लगातार खेल मंत्रालय की ओर से हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि फिर वृंदा करात जैसी नेता आखिर इस प्रदर्शन का हिस्सा क्यों बनना चाहती है, आखिर इसे राजनीतिक हवा क्यों देना चाहती है। जाहिर तौर पर ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी फिर चाहे वो राजधानी दिल्ली का दंगा हो, फिर चाहे वो दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हो जहां अवैध इमारतों को ढाने का काम किया गया, यानी हर मुद्दे पर राजनीति करनी है और ऐसा करके सरकार को घेरना है। और आने वाले वक्त में ये सब जानते हैं कि चुनाव होने हैं, तो इससे पहले कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश, किस तरह से सरकार को नीचा दिखाया जाए, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दरअसल मोदी सरकार को घेरा जाए, ये कोशिश इन नेताओं की रही है हमेशा से ही। और एक बार फिर यही देखने को मिला है जब पहले ही इन तमाम रेसलर्स की ओर से ये साफ कर दिया गया था कि ये उनका अपना मैटर है, यानी पहलवानों का ये मामला है, वो दरअसल खेल मंत्रालय से डिमांड करने के लिए इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में वृंदा करात का इस मंच पर पहुंचना और साफ तौर पर जिस तरीके से पहलवानों ने ये जवाब वृंदा करात को दिया है कि आप मंच से नीचे उतर जाइए क्योंकि ये मामला राजनीतिक है ही नहीं और इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। तो खिलाड़ियों की ओर से ये साफ कहा गया कि ये मंच जो है ये नेताओं का नहीं है और करात वहां खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके बाद ही केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों के पास अपना मध्यस्थ भी भेज दिया, यानी बीजेपी के नेता और मशहूर पहलवान बबीता फोगाट जो है वो खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है, लेकिन इस पूरे मामले में उनकी कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द इस पूरी समस्या का समाधान वो निकालें। उनकी कोशिश यही है और आपको ये बता दें कि बबीता फोगाट ने ये कहा है कि मेरी कोशिश है कि मैं आज ही समाधान करवा दूं, ये कोई छोटी चीज नहीं है। उनकी तरफ से ये कहा गया है निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले की जाएगी। आपको ये बता दें कि दरअसल जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, जो चीफ हैं ब्रिजभूषण, उनका विरोध लगातार हो रहा है। आपको ये बता दें उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप ये पहलवानों की ओर से लगाया गया है और साथ ही पहलवान विनेश फोगाट ने मौजूदा चीफ ब्रिजभूषण का विरोध करते हुए ये भी कहा कि आप मेरा 2017 का ट्वीट निकाल कर देख लीजिए, मैंने रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ लिखा था, बाद में अखबारों में खबर आई कि मुझे रेसलिंग से ही बैन कर दिया गया।
विनेश ने आरोप लगाया है कि जैसे बृजभूषण सिंह हैं वैसे ही उन्होंने हरियाणा की फेडरेशन को बना दिया है, वहां भी उनके जैसे ही लोग हैं। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया, जिसके बाद ये पहलवान जो है जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि खेल मंत्रालय ने नोटिस में इस पूरे मामले को लिया है और साथ ही जो कुश्ती फेडरेशन है उसको 72 घंटे में जवाब देने के लिए कहा है। सारी बातें गंभीरता से ली गई हैं। मुझे भरोसा है कि भारत सरकार इस पर संज्ञान लेगी। वहीं ये पूरा गंभीर विषय है और इससे खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। ये दरअसल मनोहर लाल खट्टर की ओर से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर और एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ देश के विपक्षी दल हैं, खासतौर पर वो नेता हैं जो कहीं ना कहीं देश के अलग अलग मुद्दों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं और उन्हीं में से एक हैं सीपीएम नेता वृंदा करात, जो आज मंच पर पहुंची। लेकिन किस तरह से पहलवानों ने उन्हें ये बता दिया कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये पहलवानों का मुद्दा है और इस मुद्दे का समाधान वो अपने आप सरकार से बातचीत के जरिए करेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।